हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन 5 और 6। अब फाइनली हम लोगों के ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। इसके आगे अब हम लोग आगे के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे और इससे पहले के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, देखो क्वेश्चन 5 जो है इसमें हमें बोला गया है कि जो फिगर 7.51 है, इस फिगर में क्या है कि पी आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू, यानी कि पी आर ये वाली जो साइड है वो इस वाली से क्या है, बड़ी है, और पी एस जो है बाइसेक्ट कर रहा है क्यू पी आर को। तो ये जो ट्राइंगल है क्यू पी आर, ठीक है, ये ट्राइंगल है ना हमारा क्यू पी आर, ये ट्राइंगल है क्यू पी आर। इस ट्रायंगल क्यू पी आर को ये जो पी एस है, ये वाली जो लाइन है, ये बाइसेक्ट कर रही है। हम लोगों को प्रूव करना है कि पी एस आर यानी कि ये पी एस आर जो है बड़ा है किससे, पी एस क्यू से, पी एस क्यू इससे, ठीक है। पी एस आर इज़ ग्रेटर देन पी एस क्यू, ये हम लोगों को क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव हमारे पास ये वाली चीज़ है कि ये वाला पी एस आर इधर वाला पी एस क्यू इधर वाले से क्या है, बड़ा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें एक बताया गया है, इट इज़ गिवन दैट कि पी आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू। हमें ये पता है कि पी आर जो है वो पी क्यू से बड़ा है, यानी कि जो पी आर है वो पी क्यू से बड़ा है, हमें गिवन है। और पी एस जो है बाइसेक्ट कर रहा है क्यू पी आर को, ये भी हमें पता है। नाउ वी विल हैव टू प्रूव, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो ऊपर डायग्राम था, अब मैं यहाँ पे ना साइड में एक और छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ, क्योंकि डायग्राम, ये जो चैप्टर है ट्राइंगल्स, बेसिकली डायग्राम्स पे ही डिपेंड करता है। इस तरीके से छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे बना देते हैं और इस तरीके से ये कट करता हुआ जा रहा है। ये Q है, R है, S है और P है, ठीक है। अब देखो QPS यानी कि ये QPS ये वाला जो इधर है, QPS ये वाला क्या है, QPS है इज इक्वल्स टू PRS। देखो RPS, QPS ये वाला जो है और ये वाला क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, ठीक है। इसको सेकंड क्यों, एक सेकंड रुको। इसमें देखो यहाँ पर कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये से ये एंगल जो है इधर वाला और ये वाला बराबर है। क्यों, क्योंकि देखो जब भी कोई भी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में इस तरीके से हमें बोला गया है कि ये बाइसेक्टर है। तो जब भी बाइसेक्टर होता है ना, तो जहाँ पर से वो लाइन बाइसेक्ट कर रहा होता है, तो इधर ये एंगल और ये एंगल हमेशा आपस में इक्वल हो जाता है। तो इसीलिए QPS इक्वल है RPS के। और हम लोगों को एक चीज़ ये भी पता है कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ ग्रेटर, मतलब बड़ी साइड, बड़ा वाला एंगल है, जो भी एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली, जो उसके ऑपोजिट वाली जो साइड होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। तो इसका इसलिए हम लोगों को ये समझ में आ गया है कि, ठीक है, ये वाला भी चीज़ होगी। और हमें ये जो है कि PQR यानी कि ये, और PRS, तो PQR ये वाला और PRS ये वाला, ये जो है इधर वाला ये वाला बड़ा है। सिंस PR इज़ ग्रेटर देन PQ एज एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज़ ऑलवेज लार्जर, क्योंकि हम लोगों को ये वाली चीज़ तो क्वेश्चन में ही गिवन है ना कि PR इज़ ग्रेटर देन PQ, यानी कि PR ये वाला वो PQ से क्या है, बड़ा है। तो ये वाला इधर वाला जो एंगल होगा वो इधर वाले एंगल से बड़ा होगा। तो यही चीज़ हम लोग को बता दी है कि PQR, देखो PQR यानी कि ये इज़ ग्रेटर देन PRQ, यानी कि ये वाला इस वाले से बड़ा है, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। तो ये चीज़ हमने सेकंड पार्ट मान लिया। और ये क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। PS बाइसेक्ट कर रहा है। अब हम लोगों को एक चीज़ और ये पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना ट्राइंगल का, जैसे कि ये सपोज करो ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसके बाहर वाला ये एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, बाहर की तरफ है इस ट्राइंगल के, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। यानी कि PSR अगर हम लोग ये लेके चलें कि देखो इस तरीके से, अगर मैं एक और ट्राई फिर से बना दूँ, PSR, ठीक है, PSR अगर इस वाले ट्राइंगल की इसकी बात करें तो ये वाला बाहर वाला हो जाएगा PSR। तो PSR किसके बराबर हो जाएगा, PQR प्लस ये वाला QPS, यानी कि ये वाला इस तरीके से, यहाँ पे देखो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग बहुत ज़्यादा घपाने वाले, तो क्या करें, है ना। ये देखो इस तरीके से है यहाँ पे ये। अब जो ये वाला है, अगर हम
क्यू एस, इस ट्राइंगल की बात करें इस वाले की, तो ये वाला बाहर का एंगल हो जाएगा, तो ये वाला बाहर वाला एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये 3 चीज़ें हो गई। सिमिलरली पी एस क्यू को भी अगर हम लोग ले, पी एस क्यू हमने ये वाला ले लिया, तो अब देखो अगर मैं एक और बार आपको ये इसी की एक और ट्राइंगल बना के दिखाऊँ, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर और ये एस है, ठीक है। अगर मैं पी एस क्यू की बात करूँ, पी एस क्यू इसकी अगर मैं बात करूँ इस वाले की, तो ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा पी एस क्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, देखो पी एस क्यू इज इक्वल्स टू पी आर क्यू प्लस आर पी एस, है ना, ये वाला इसके और इसके सम के इक्वल होगा 4th। अब मैं इसको और इसको, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो इसको और इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस और पी क्यू आर, और इधर आ जाएगा आर पी एस और इधर आ जाएगा पी क्यू आर, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इधर वाला ये बड़ा हो जाएगा, है ना, ये बड़ा हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबको लेकर के चलें, तो ज़रा ध्यान से देखो कि क्या बन रही है यहाँ पे चीज़। सारा मैं क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये और ये हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई, तो पी क्यू आर और क्यू पी एस, पी क्यू आर और क्यू पी एस ये क्या है, ये है पी एस आर, तो इसकी जगह मैं पी एस आर लिख दूँगी, और पी आर क्यू प्लस आर पी एस, पी आर क्यू प्लस आर पी एस क्या है, पी क्यू एस। प्रूव हो गया, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। जो चीज़ प्रूव करनी थी वो चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर ली है। क्या क्या करना था हम लोगों को, प्रूव करना था पी एस आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू एस, पी एस आर यानी कि ये वाला जो है वो इस वाले से हमें कहना था कि बड़ा है, ठीक है, ये वाली चीज़ हमें करनी थी। इस एंगल, इस ट्रायंगल में छोटा लग रहा है, सॉरी मैंने बनाया ऐसा है, बट ऐसा करना था। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों को जो पता था वो लिख दिया, फिर उसके बाद जो प्रूव करना था वो लिख दिया। फिर हमें ये बता रखा था कि ये जो है ये बाइसेक्टर है, ये वाला क्या है, ये बाइसेक्टर है। जब बाइसेक्ट होता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। अब हमें ये पता थी कि पी एस आर, ये पी आर यानी कि ये वाली साइड जो है इस वाली साइड से बड़ी है, तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते तो ये वाला एंगल बड़ा हो जाता, इस वाले एंगल से ये वाला क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी, ये वाली चीज़ लिख दी और ये वाली चीज़ लिख दी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इन ट्रायंगल्स को अलग अलग अकेले अकेले माने कि ये वाला ट्रायंगल है सिर्फ, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को हम लोग अगर लेके चलते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो था ये बाहर वाला हो जाता, तो ये वाला ये और इस बाहर वाला ये वाला एंगल जो है इस और इस एंगल के सम के बराबर हो जाता है, और हम इसको बाहर लेकर के चलते तो ये इसके और इसके सम के इक्वल हो जाता। तो यही चीज़ें प्रूव करके हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन कर दिया। कॉम्प्लिकेटेड है बट इम्पॉर्टेंट भी है, तो अच्छे से करना, एग्जाम में आने की बहुत संभावना है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का। show that all line segment drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest। तो हमें क्या बोला गया है, ये डायग्राम हमें बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन है। हमें बोला गया है शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से जितनी भी लाइन सेगमेंट जो हैं हम इसमें बनाएंगे, जितनी भी लाइन सेगमेंट हम एक पॉइंट से बनाएंगे फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि इस पॉइंट से बनाएंगे ऐसे करके और नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट। इस पॉइंट से हम इस तरीके से बनाएंगे तो ऐसे करके जाएगी, है ना, और ऐसे करके जाएगी, दो ही तरीके से जा सकते हैं। इसको हम जोड़ देंगे तो जो इधर से परपेंडिकुलर वाली जा रही है वो सबसे छोटी होगी। तो आंसर देखो, लेट एल बी द लाइन सेगमेंट एंड बी बी अ पॉइंट लाइंग ऑन इट। तो एल लाइन सेगमेंट है और बी जो है वो पॉइंट है जो इस पर पड़ रहा है। ए बी हम लोगों ने ऐसे करके परपेंडिकुलर बना दी है और फिर उसके बाद हमने इसको जोड़ दिया है और हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है सबसे छोटा होगा। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ये ए बी है, ये वाला जो ए बी है, मैं यहाँ पे फिर से बना देती हूँ इस डायग्राम को। हमें प्रूफ क्या करना है, अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे करके बना दूँ फिर से, ये ए है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सबसे छोटा होगा। तो हमें प्रूफ ये करना है कि ए बी इज़ लेस देन ए सी। जो ए बी है
ये AC से छोटा है, ये हमें प्रूव करना है। अब हमें पता है ये 90 डिग्री है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है इस ट्रायंगल ABC में। हमें पता है कि सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं इन सब का सम क्या होता है, इन सब का सम होता है 180 डिग्री, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी होती है। तो यानी कि A + C ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि सिर्फ इसका अगर 90 है तो इन दोनों का मिला करके भी 90 होगा। तो इसका मतलब C मस्ट बी एन एक्यूट एंगल, C जो है वो एक्यूट एंगल होगा, है ना। एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा होगा। ऑब्वियसली जब सम 90 डिग्री है तो दोनों साथ में मिला के तो 90 से छोटे ही होंगे ना, अलग अलग अगर देखें तो एक्यूट एंगल होगा। इसका मतलब है कि एंगल C जो है वो एंगल B से छोटा है, क्योंकि एंगल B जो है वो 90 है और C तो 90 से छोटा ही होगा, तो C जो है वो B से कम है, यानी कि B छोटा, C छोटा है तो C एंगल छोटा है तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। सो AB इज़ लेस देन AC एज द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज़ ऑलवेज लार्जर। यही जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने इस पूरे की पूरी एक्सरसाइज में लगाई है वो ये है कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज़ लार्जर, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज़ स्मॉलर। तो यही वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने लगा करके यहाँ पर भी काम लिया है। हम लोगों को प्रूव करना था कि ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये इससे छोटा है। तो हमें पता है कि ये जो है ये पूरा 90 है और इसके सामने वाले जो एंगल होंगे वो दोनों का सम मिला करके 90 होगा, यानी कि अकेले अकेले 90 से छोटे होंगे, यानी कि ये वाला छोटा है तो छोटे वाले एंगल के सामने वाली साइड भी छोटी होगी। तो ये हम लोगों का सोल्यूशन है, आप लोग पूरा नोट यहाँ से कर सकते हो। तो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।